हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैज हैव। क्या सीखेंगे? यूज ऑफ हैज हैव सीखेंगे। ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है और ये किस तरह के सेंटेंसेस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैज हैव सीखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे हैज हैव वर्क कैसे करता है। ठीक है, HAS हैज और HAVE हैव, ये दो तरह से कार्य करता है। दो तरह से जो है हैज हैव कार्य करता है। पहला मेन वर्ब की तरफ, मेन VER मेन वर्ब की तरफ, और दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरफ, HELPING हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये दो तरह से कार्य करता है। पहला क्या है, मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है। तो मेन वर्ब का मतलब होता है ये किस तरह से कार्य करता है। वाक्य में क्या होना चाहिए, पास है, रखता है। ठीक है, पास है, रखता है, संबंध बतलाता है। क्या बतलाता है? संबंध बतलाता है। ये इसका कुछ पहचान हो गया, संबंध बतलाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब में किस तरह से कार्य करता है, तो ये कहाँ पर कार्य करता है, प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर जो है हैज हैव दो तरह से कार्य करता है। पहला मेन वर्ब की तरह, दूसरा हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है। तो मेन वर्ब में क्या देखेंगे, पास है, रखता है या फिर संबंध बतलाता है। और जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह कहाँ कार्य करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल सकते हैं। तो आज क्लास में हम लोग देखेंगे मेन वर्ब। ठीक है, जिसमें पास है, रखता है, ये सारा चीज जो है वाक्य में रहेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, क्या यूज करेंगे, वो सारा का सारा चीज हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे हैज हैव। ठीक है, क्या देखेंगे, हैज हैव कहां कहां लगाया जाता है। जब कोई वाक्य में कर्ता के पास कोई चीज होने, नहीं होने, पूछने के लिए कि क्या उसके पास कोई चीज है या फिर नहीं है, या कर्ता के संबंध का बोध होता है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज या फिर हैव, दोनों में से कोई एक यूज होगा। जैसे यहां पर एग्जांपल का बात करें, मेरे पास घर है। ठीक है, मेरे पास घर है, यहां पर क्या है, कोई चीज होने का बोध हो रहा है। मेरे पास घर नहीं है, यहां पर जो है कोई चीज घर नहीं होने का बोध हो रहा है। क्या तुम्हारे पास घर है, यहां पर जो है घर पूछने का बात हो रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है क्या है या फिर नहीं है तुम्हारे पास, तो पूछने का बोध हो रहा है। मुझे बुखार है, ये जो है बुखार जो है यहाँ पर मुझे जो वर्ड है उससे संबंध बतला रहा है। उसके पास जूते कैसे हैं, ये भी एक सवाल उठ रहा है, जो है उसके पास जूते कैसे, ये भी पूछा जा रहा है। हमारे पास जूते क्यों नहीं है, ये भी जो है बताया जा रहा है कि हमारे पास जूते क्यों नहीं है। तो ये सब सारा चीज जो है वर्ड जो है, इसमें हमको क्या यूज करना है, हैज या फिर हैव, दोनों में से कोई एक यूज करना है। अब यहाँ पर देखेंगे किसके साथ हैज लगता है और किसके साथ हैव लगता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इसके साथ क्या लगेगा, उसके लिए यहाँ पर इस टेबल को समझते हैं। सबसे पहले आदमी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसको बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन उसको बोला जाता है जो बोलता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का मतलब बोलने वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, किसी थर्ड पार्टी का बात होगा तो वो क्या, थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन को दो कैटेगरी में बांटा गया, पहला सिंगुलर और दूसरा क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पर सिंगुलर का बात करें तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है, आई का मतलब क्या होता है, मैं। ठीक है, तो आई के साथ लगता क्या है, हैव लगता है। उसी तरह यहाँ पर प्लूरल बोले, हम सभी मिलके बोलते हैं, वो होता है प्लूरल, तो वी के साथ भी क्या लगता है, हैव लगता है। उसी तरह सेकंड पर्सन देखे, तुम हो गया, आप हो गए, तो इस तरह से सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, यहाँ पर यू के साथ हैव लगता है। और इसी का प्लूरल जैसे तुम लोग, आप लोग, तो इसके साथ भी क्या लगता है, यू के साथ भी क्या लगता है, हैव लगता है। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन का बात करें, क्या है, ही, सी, इट या फिर एक नाम, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। या दे, टू, नेम, आगे बोलेंगे इसका अगर प्लूरल का बात करें, यहाँ पर दे या फिर दो नाम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो यहाँ पर अगर हैज का बात करें तो हैज कहां पर लगता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। जैसे ही, सी, इट, वन, नेम, ये सब के साथ हैज लगता है। बाकी जितना है सबके साथ क्या लगता है, हैव लगता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे हैज हैव से बनने वाला एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या फिर सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूल का बात करें हम बनने का, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट हिसाब से लगा देना है, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला अगर हम वाक्य की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक कार है। ठीक है, क्या है, मेरे पास एक कार है। यहाँ पर जो
कार होने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास, मेरे का क्या हो जाएगा, आई होगा। उसके बाद आई के साथ लगता क्या है, आई के साथ हैव लगता है, तो HAVE हैव हो गया। उसके बाद एक कार है, एक कार का क्या हो जाएगा, अ कार, आई हैव अ कार, और आसानी से ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे यहाँ पर, उसके पास दो घर है, ठीक है, उसके पास दो घर है, तो सबसे पहले उसके क्या होता है, ही हो गया। ही के साथ लगता क्या है, हैज लगता है, तो यहाँ पर HAS हैज हो जाएगा। उसके बाद दो घर है, ठीक है, दो घर है, तो यहाँ पर TO2 HOUSE हाउस या फिर होम, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज टू होम या फिर टू हाउस, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर, श्याम के दो बेटे हैं, यहाँ पर श्याम का संबंध बता रहा है दो बेटे से, या आप बोल सकते हैं श्याम के पास दो बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम के दो बेटे हैं, तो श्याम, तो SHAYAM श्याम हो गया। श्याम एक नाम है ना, एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज हो गया। यहाँ पर दो बेटे हैं, दो बेटे का TWO2 और SON सन हो जाएगा। इस तरह से आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, उसके पास एक साड़ी है, उसके पास एक साड़ी, अगर कोई लेडीज का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या डालेंगे, सी। अब यहाँ पर सी के साथ क्या लगता है, हैज, तो HAS हैज हो जाएगा। उसके बाद क्या, एक साड़ी है, तो अ साड़ी, SAREE साड़ी, ठीक है। इस तरह से आसानी से बन जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, मुझे एक दोस्त है, क्या है, मुझे एक दोस्त है, या मेरे पास एक दोस्त है, या मेरा संबंध एक दोस्त से है, ये सब सारा चीज जो है ये जो शो कर रहा है। तो यहाँ पर जब मुझे एक दोस्त है, कैसे, मुझे क्या होता है, आई, तो सबसे पहले आई हो गया। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, HAVE हैव लगता है। उसके बाद यहाँ पर एक दोस्त है, तो अ फ्रेंड लिख देंगे, FRIEND फ्रेंड, और आसानी से बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं, तुम्हें एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें एक मोटरसाइकिल दिया हुआ है, या बोल सकते हैं तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है, या तुम एक मोटरसाइकिल रखते हो, यह सब सारा चीज जो है इसका मीनिंग निकलता है। तो सबसे पहले तुम्हें है, तुम्हें का क्या होता है, यू होता है, यू के साथ लगता है क्या है, हैव लगता है। उसके बाद एक मोटरसाइकिल, तो अ मोटरसाइकिल, MOTOR मोटर, CYCLE मोटरसाइकिल, यू हैव अ मोटरसाइकिल, तुम्हारे पास जो है एक मोटरसाइकिल है, या तुम्हें एक मोटरसाइकिल है, ये ऐसे बन सकता है। उसके बाद देखेंगे, वे लोग घोड़े रखते हैं, यहां पर रखते हैं भी आया तो भी सेम बनता है, ठीक है। वे लोग घोड़े रखते हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगता है, हैव, ठीक है, दे हैव। उसके बाद घोड़े रखते हैं, तो HORSES हॉर्सेस। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस जो है बना सकते हैं, जब वाक्य में पास है, या रखता है, या संबंध का बोध होता है। इसी का हम लोग नेगेटिव देखेंगे, जब बताने के लिए होगा कि मेरे पास नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर देखेंगे, हैज हैव का प्रयोग से नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, तो इसका अगर नियम का बात करें तो रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव दोनों में से कोई एक लगा देना है, उसके बाद नोट आएगा, हैव के और हैज के ही बाद नोट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर पहला देखेंगे, मेरे पास एक कार नहीं है। अब यहां पर जो है नहीं का बात होने लगा है, ठीक है, तो मेरे पास कोई भी चीज नहीं होने का बात हो रहा है, ठीक है। मेरे पास एक कार नहीं है, तो सबसे पहले मेरे के क्या होता है, आई होता है, आई के साथ लगता है क्या है, हैव लगता है। हैव के तुरंत बाद क्या आता है, नोट, अगर वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो नोट आएगा, तो आई हैव नोट। उसके बाद क्या नहीं के बात हो रहा है, कार, एक कार, तो अ कार लिख देंगे। इस तरह से जो है नेगेटिव जो सेंटेंसेस होता है उसको भी हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखेंगे, मुझे बुखार नहीं है, ठीक है, ये भी एक चीज है कि मुझे बुखार नहीं है, मेरा संबंध बुखार से बता रहा है जो कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सब मुझे का क्या हो जाएगा, आई, तो सबसे पहले आई हो गया। उसके बाद आई के साथ लगता क्या है, HAVE हैव लगता है। उसके बाद यहां पर नहीं वर्ड है, तो NOT नोट डालेंगे। उसके बाद यहां पर क्या है, बुखार का बात कर रहा है, ठीक है, FEVER फीवर, ठीक है। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है बना सकते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग, तुम्हें काली बिल्ली नहीं है, या तुम्हारे पास काली बिल्ली नहीं है, या तुम काली बिल्ली नहीं रखते हो। इस तरह से वाक्य जो है आएगा, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तुम्हें का क्या होता है, यू, तो यू हो गया। यू के साथ लगता है क्या, हैव, HAVE हैव हो गया। उसके बाद नहीं वर्ड आ गया है, तो NOT नोट डालेंगे। उसके बाद क्या है, काली बिल्ली, तो यहां पर BLACK ब्लैक, और CAT कैट, और इस तरह से आसानी से बन जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसके पास जो है कंप्यूटर नहीं है, कोई भी सामान नहीं होने का बोध हो रहा है कंप्यूटर का, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे उसके का यहां पर ही हो गया, ही के साथ लगता है क्या है, हैज लगता है। अब नहीं का बात हुआ है, तो NOT नोट लगेगा। और यहां पर क्या चीज का, कंप्यूटर का, तो यहां पर जो है COMPUTER कंप्यूटर, ही हैज नोट कंप्यूटर, और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, हमारे पास जो है पर्याप्त पैसे नहीं है, तो सबसे पहले हमारे का क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, हैव, HAVE
ई, हैव हो गया। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो NOT, नोट, वी हैव नोट। उसके बाद जो है पर्याप्त पैसे, इनफ, ठीक है, ENOUGH, इनफ। उसके बाद MONEY, मनी, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं वी हैव नॉट इनफ मनी, मतलब मेरे पास जो है पर्याप्त पैसे नहीं है। उसके बाद देखेंगे राम के पास किताब नहीं है। यहाँ पर जो है राम के बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास कोई चीज नहीं है, वो क्या है, किताब नहीं है, ठीक है। तो राम एक नाम है तो RM, राम हो गया। राम एक नाम हुआ तो एक नाम के साथ हैज लगेगा तो राम हैज। उसके बाद देखेंगे नोट लगा हुआ है तो NOT, नोट डालेंगे। उसके बाद क्या है, किताब का बात हो रहा है तो BOO के, बुक। इस तरह से राम हैज नोटबुक आसानी से बना सकते हैं। लास्ट यहाँ पर देखेंगे राम और श्याम घोड़े नहीं रखते हैं। यहाँ पर दो नाम आ गया है और घोड़े नहीं रखते का बात हो रहा है, ठीक है। तो राम एंड श्याम दो नाम आए हैं तो RM, राम एंड श्याम, SHAYAM, श्याम हो गया। दो नाम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। तो राम एंड श्याम हैव। नहीं का बात हो रहा है तो यहाँ पर NOT, नोट। अब यहाँ पर क्या रखने का बात हो रहा था, घोड़े, तो यहाँ पर HORSES, हॉर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर राम एंड श्याम हैव नोट हॉर्सेस, ठीक है। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस जहां पर पास है रखता है अगर लगा रहे तो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, हैज हैव से क्या बनने वाला, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनने वाला, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है, जिस वाक्य में पहला वर्ड ही क्या होता है, क्या होता है, क्या से शुरू होने वाला वर्ड बोल सकते हैं। अगर नियम का बात करें बनाने का तो सबसे पहले हैज या फिर हैव सब्जेक्ट हिसाब से लगाएंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला वाक्य देखते हैं, क्या है, क्या तुम्हारे पास कलम है। इस तरह से वाक्य दिया हुआ है कि क्या तुम्हारे पास कलम है। अब सबसे पहला क्या लिखना है, हैज या फिर हैव। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, तुम्हारे क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो सबसे पहला वर्ड क्या आ जाएगा, HAVE, हैव हो गया। उसके बाद यहां पर तुम्हारे, तुम्हारे क्या होता है, YOU, यू हो गया, हैव यू। उसके बाद क्या है, कलम, कलम का बात हो रहा है तो PEN डाल देंगे, PEN, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से आसानी से बन सकता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है जो कि हैव है, यू के वजह से हैव आया, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, उसके बाद पेन मेरा ऑब्जेक्ट है तो हैव यू पेन। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि क्या तुम्हारे पास कलम है, हैव यू पेन, आसानी से बन जाएगा। दूसरा देखेंगे, क्या उसे कोई शक है, क्या उसे कोई शक है। इस तरह से जो है वाक्य दिया हुआ है तो सबसे पहले यहां पर उसे वर्ड है, ठीक है। उसे के वजह से क्या आ जाएगा, सबसे पहला हैज आएगा, हैज। उसके बाद उसे, उसे का क्या होता है, ही, हैज ही। उसके बाद शक, शक का क्या होता है, डाउट, DOUBT, डाउट, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से आसानी से वो बन जाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे, यहां पर क्या है, तीसरा, क्या राजा के पास हाथी है। यहां पर जो है पूछा जा रहा है क्या राजा के पास हाथी है। सबसे पहले राजा एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज बाहर आ जाएगा। उसके बाद नाम RAJA, राजा होगा। उसके बाद जो है हाथी का बात हो रहा है तो एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट हो जाएगा। और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह अगला देखते हैं, क्या उसके पास काला कलम है। इस तरह से सवाल पूछा गया है कि क्या उसके पास काला कलम है। तो सबसे पहले उसके वर्ड आया, उसके वजह से क्या हो जाएगा, हैज आ जाएगा। उसके बाद उसके का क्या होता है, ही, हैज ही। उसके बाद जो है काला पेन का बात हो रहा है तो क्या, ब्लैक, BLAC के, ब्लैक, और PEN, पेन हो जाएगा। और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पास है रखता है, इस वर्ड अगर रहे तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसी का अगला देखते हैं, अगला क्या है, हैज हैव से बनने वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जो इंट्रोगेटिव तो सेंटेंस रहेगा लेकिन वहां पर जो है नेगेटिव वर्ड जो है लगा हुआ रहेगा, नहीं भी लगा हुआ रहेगा। रूल का बात करें तो हैज हैव पहला वर्ड रहता है, या तो हैज लगेगा या तो हैव, ये सब्जेक्ट हिसाब से रहता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें पहला तो क्या है, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है। ये जो है पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास एक कलम या कलम नहीं है। सबसे पहला यहाँ पर वर्ड होगा तुम्हारे, तुम्हारे की वजह से क्या लगता है, यू के वजह से हैव लगता है तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर हैव हो जाएगा। तो यहाँ पर हैव, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे, तुम्हारे क्या हो जाएगा, यू, तो हैव यू। उसके बाद नहीं वर्ड लगा हुआ है तो नहीं की वजह से क्या हो जाएगा, NOT, नोट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कलम का बात हो रहा है तो PEN, पेन लिख देंगे और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट जो पेन रहेगा उसको लिख देना है, आसानी से बन जाएगा। दूसरा देखते हैं, क्या उसे कोई शक नहीं है। क्या उसे कोई शक नहीं, ये भी पूछा जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर उसे वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसे,
उसे की वजह से क्या लगता है, ही की वजह से क्या लगता है, हैज। तो सबसे पहला हैज लिख देंगे, हैज, उसके बाद ही आ जाएगा उसे के लिए, तो यहाँ पर हैज ही, उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो एनओटी नोट हो जाएगा। उसके बाद शक का बात हो रहा है तो हम लिख सकते हैं डाउट, DOUBT डाउट, और आसानी से क्वेश्चन मार्क दे देंगे और इजी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद तीसरा देखें क्या है, क्या राजा के पास हाथी नहीं है, इस तरह से जो है ये भी पूछा जा रहा है कि क्या राजा के पास हाथी नहीं है। तो सबसे पहले राजा एक नाम है, तो सबसे पहले एक नाम के साथ हैज लगता है। उसके बाद क्या नाम है, राजा, तो राजा होगा। उसके बाद नहीं वर्ड लगा हुआ है तो एनओटी नोट लग जाएगा, और हाथी की बात हो रहा है तो ELEPHANT एलिफेंट हो जाएगा, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। लास्ट देखते हैं इसी का क्या है, क्या उसके पास काला कलम नहीं है, इस तरह से वर्ड लिखा हुआ है कि क्या उसके पास काला कलम नहीं है, ये भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला उसके वर्ड है, उसके वजह से क्या हो जाएगा, हैज। सबसे पहला हैज लिखेंगे, उसके बाद उसके वर्ड है, उसके वजह से यहाँ पर ही हो जाएगा। उसका नहीं लगा हुआ है तो नोट लिख देंगे, और क्या नहीं का बात हो रहा है, काला पेन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BLAC के ब्लैक, और पेन आ जाएगा, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो है हैज हैव के प्रयोग से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी का अगला देखेंगे हम लोग, अगला टाइप देखेंगे हैज हैव स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैज हैव का प्रयोग से स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। स्पेशल का मतलब क्या, कोई खास वर्ड जो है इस पे ऐड रहेगा, जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं कैसे, क्यों, कब, कहां, ये जो स्पेशल वर्ड है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। स्पेशल वर्ड बनाने के कुछ नियम है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्पेशल वर्ड देखते हैं पहले ही में लिखना पड़ता है। ठीक है, जो स्पेशल वर्ड वाक्य में है उसको पहला वर्ड बनाना है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल क्या है, तुम्हारे पास सेब कैसे है, ये एक सवाल है कि तुम्हारे पास सेब कैसे है। तो यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, स्पेशल वर्ड कैसे है, तो कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, तो हाउ लिख दिए, हाउ के। उसके बाद यहाँ पर देखें तुम्हारे, तुम्हारे का क्या होता है, यू होता है, यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो वो हैव यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या, यू हैव, तो यहाँ पर क्या आ गया, हाउ हैव यू। उसके बाद क्या का बात हो रहा है, सेब का, तो यहाँ पर सेब का क्या होता है, एप्पल, APPLE एप्पल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो सबसे पहला लिखना क्या है, स्पेशल वर्ड। उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगेगा हैज या फिर है वो लगाना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और आसानी से मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह दूसरा देखते हैं, हमारे पास बंदूक क्यों है, ये भी एक सवाल है, हमारे पास जो है एक बंदूक क्यों है या बंदूक क्यों है। तो सबसे पहला क्यों वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर WHY हो गया। उसके बाद हमारे, ठीक है, हमारे के साथ, हमारे का क्या होता है, वी के साथ क्या रहता है, हैव, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वी हो गया। उसके बाद यहाँ पर बंदूक का बात हो रहा है तो GUN गन, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी का आगे हम लोग देखेंगे जिसमें क्या रहेगा, स्पेशल इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस भी रहेगा, मतलब नेगेटिव वर्ड भी लगा हुआ रहेगा। सबसे पहले रूल का बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले स्पेशल वर्ड लिखना है, उसके बाद हैज या फिर हैव दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, नोट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और आसानी से मेरा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, उसे कोई शक क्यों नहीं है। यहाँ पर जो है एक सवाल है कि उसे कोई शक क्यों नहीं है, तो यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, वाई, तो WHY वाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर उसे, उसे की वजह से हैज लगता है तो यहाँ पर HS हैज होगा। अब यहाँ उसे का ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर नहीं वर्ड आया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद ही क्या आता है, नोट। अब यहाँ पर शक का बात हो रहा है तो डाउट, DOUBT डाउट, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसी प्रकार अगला देखते हैं क्या है, हमारे पास बंदूक क्यों नहीं है, ठीक है, ये भी स्पेशल जो है सेंटेंस है कि हमारे पास बंदूक क्यों नहीं है, तो क्यों वर्ड स्पेशल है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई। उसके बाद हमारे वर्ड है, ठीक है, हमारे का क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वी हो गया। उसका नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट लग जाएगा, और यहाँ पर जो है किसका बात हो रहा है, बंदूक का, तो बंदूक क्या होता है, GUN गन हो जाएगा, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से हैज हैव का जो कुछ स्पेशल जो है सेंटेंसेस जो है हम लोग जो है आज की वीडियो में किए हैं। उसके बाद इसी का देख लेते हैं कुछ भरने वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो हमको क्या करना है, फील हैज या फिर हैव करना है, इसको हमको फील करना है, ठीक है, मतलब कहां पर हैज लगेगा और कहां पर हैव लगेगा ये हमको भरना है। यहाँ पर जो है आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव, ठीक है, आई हैव अ फिश, कंप्लीट हो जाएगा। यू के साथ क्या लगता है, हैव, HAVE हैव, यू के साथ हैव लगता है। यू हैव 2 डॉग्स, ही के साथ क्या लगता है, HAS हैज लगता है। मैरी, यहाँ पर मैरी कोई नाम है, ठीक है, तो मैरी के साथ एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, ठीक है, हैज लगा देंगे। वी का मतलब क्या होता है, हम लोग, हमारा, तो वी के साथ क्या लगता है,
हैव लगता है। उधर दे एक से अधिक का बात हो रहा है तो क्या लगता है, हैव लगता है। उसके बाद जॉन एंड मेरी, ये दो नाम है, दो नाम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। माई डैड, उसके बाद और रेड बॉल, ठीक है, यहाँ पर जो है रेड बॉल का बात हो रहा है, यहाँ पर माई डैड है, ठीक है। यहाँ पर जो एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। और इस तरह से आसानी से जो है हैज हैव का प्रयोग जो है हम लोग करना सीख चुके होंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जितना सारा सेंटेंसेस जो है कराया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इंग्लिश से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।